नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 9 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 का समय, यानी फरवरी माह के बचे हुए कुछ दिन क्या परिणाम आपकी ज़िंदगी में लेने वाले हैं, वो आपको अंत तक देखना होगा। क्योंकि जो घटना अब होने वाली है उसे देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस गई थी। काफ़ी समय का इंतजार अब रंग लाने वाला है। आपकी प्रतीक्षा का परिणाम आपको सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिख दीजिए। जिन लोगों के काम अटके हुए हैं गति दिनों में आपको किसी काम तो बेवजह आप चिंताओं से मुक्त होकर के अपने पैसों को बढ़ाने पर विचार करेंगे। भागदौड़ करना पड़ सकती है, चिंताओं में उलझना पड़ सकता है, क्योंकि एक से अधिक जगह से धन आने वाला है। और जब इंसान के हाथ में पैसा होता है तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास यूं ही जाग जाता है कि मैं ये करूँगा क्योंकि पैसा मुझे मिल रहा है। किसी काम के सिलसिले में घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। देखिए, करने के लिए किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। ये हम मजबूरी में करते हैं और अपने ही परिवार के लिए करते हैं। तो थोड़ा सा मन कठोर रखना सीखिए, क्योंकि अगर आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि कंफर्ट जोन को जब तक इंसान नहीं छोड़ता है तब तक वो ज़िंदगी की अहमियत को नहीं समझता है। क्रोधी स्वभाव जो आपका है, जो आप बात बात पर चिढ़ जाते हैं, किसी को भी कुछ भी भला बुरा कह देते हैं, वो आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं होगा जब आपका रुका हुआ धन माता रानी के आशीर्वाद से पुनः प्राप्त हो जाएगा। आपकी मुलाकात किसी ऐसे अजनबी के साथ होने वाली है जिससे कि आपका मन उनसे बात करके बड़ा प्रसन्न रहेगा। वो आपको समझेंगे, आप उनको दो बातें बताएंगे और आपके प्रेम जीवन में बहुत अच्छे संकेत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपकी किसी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत होगी। देखिए, नया काम करना बहुत अच्छी बात है। अपने छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने टैलेंट पर घमंड करना बहुत बुरी बात है। बहुत सारे लोगों के पास जब कुछ कला आ जाती है, कोई हुनर आ जाता है, कोई टैलेंट आ जाता है तो वो उसका घमंड करने लगते हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि जो पत्थर होता है वो पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है, जो उसका हुनर है। तो अगर आप भी अपने हुनर का घमंड करेंगे तो आप भी डूब जाएंगे। इसलिए विनम्र रहिए। ज्ञान और धन बांटने से बढ़ता है। आप जितना इसे बांटेंगे ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका कोई संपत्ति संबंधित विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो उसमें आपको जीत मिलने वाली है, प्रबल संभावनाएं हैं। गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपसे कार्य क्षेत्र में यदि कोई गलती हुई थी तो उसे छुपाने की बजाय अगर एक बार सबके सामने उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि गलतियों को न बताकर हम एक और बड़ी गलती करते हैं, लेकिन गलती बता कर के हम अपने दिल का बोझ समाप्त कर लेते हैं और बहुत अच्छा लाभ हमारे को होता है। यदि आप किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो तो वह बहुत ही तोल मोल कर बोले, नहीं तो आपकी कोई बात लोगों को बुरी लग सकती है। आपको कुछ नवीन स्रोतों से आय की प्राप्ति हो सकती है और कार्य क्षेत्र में भी कुछ नई योजनाओं की शुरुआत आप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो लोग नौकरी में कार्यरत है उन्हें तरक्की मिलती दिख रही है, लेकिन जो लोग विदेशों से आयात निर्यात का व्यवसाय करते हैं उन्हें कोई बड़ी डील को फाइनल करने का मौका मिलने वाला है। आपकी कोई पुरानी गलती लोगों के सामने आएगी और संतान से आपकी किसी बात पर झड़प हो सकती है। माता पिता से यदि आप कोई मदद मांगेंगे तो वो मदद आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि वही और केवल मात्र वे ही अपने हैं। इस दुनिया में आपके माता पिता के अलावा कोई आपका नहीं है। जब आप आगे बढ़ेंगे, आप सफलता प्राप्त करेंगे तो लोग आपसे जलेंगे। लोग आपकी तरक्की को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो आपको डीमोटिवेट करने के लिए, नीचे गिराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचेंगे। लेकिन आपको भी अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ आगे सदैव बढ़ते रहना है। आर्थिक स्थिति को लेकर यदि आप परेशान थे तो पहले से अब बेहतर होगी। आइए सावधानियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सावधानियाँ आपको मुसीबतों से बचा कर रखेगी। जी हाँ दोस्तों, तो सावधानियाँ क्या क्या है? गृहस्थ जीवन में संतुलन बनाना बड़ा अनिवार्य है। कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातें बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है और बात को कहाँ से कहाँ ले जाती है।
ऐसा दोस्तों आपको नहीं करना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। आपको रिश्तों की अहमियत समझनी है। जो इंसान रिश्तों की अहमियत नहीं समझता वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि रिश्ते बार बार नहीं बनते, समय के साथ रिश्ते टूट जाते हैं। और जो इंसान समय पर रिश्तों को संभालना सीख जाता है वो सदैव सुखी रहता है, क्योंकि पैसों से बढ़कर है रिश्ते। और रिश्ते अगर आपके साथ है तो पैसा न होने के बावजूद भी आप बादशाह है। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर सुबह या शाम एक समय भोजन जरूर करें, और उस दौरान अपनी मन की इच्छाओं को उनके साथ आप जाहिर कर सकते हैं। समाधान भी मिलेगा और एक बार भोजन करने से दिल भी खुश रहेगा। परिवार के सदस्य भी आपस में जुड़ेंगे और एक दूसरे से बहुत प्रेरणा लेकर के लगातार अपने रुके हुए कार्यों को सफल बनाएंगे। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। आपके कुछ खर्चे बढ़ेंगे लेकिन इनकम भी ठीक ठाक रहेगी, तो वो चीज़ें संतुलित हो जाएगी। भाई बहनों के साथ जो आपकी अनबन चल रही थी वो अनबन अब दूर होने वाली है। संभावना पूरी है कि वो अनबन अब पूरी तरह से दूर हो जाए और आपके पास या आपके अंदर एक बार फिर से प्यार उमड़ करके सामने आए। कार्य क्षेत्र में यदि पहले आपसे कोई गलती हुई थी तो उसमें अब सुधार आपको करना होगा, क्योंकि सुधार ही आपको जीवन में आगे बढ़ा सकता है। ये सुधार ही आपको बहुत कुछ प्राप्त करवा सकता है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ अपने साथियों के साथ बैठकर समय व्यतीत करने से आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ज़िंदगी में हमें चाहिए कि हम थोड़ा बहुत किसी से विचार विमर्श करें, बातचीत करें, अपने मन को हल्का करें। इन फरवरी के अंतिम बचे हुए दिनों में विद्यार्थियों के लिए भी ऐसी घटना होने वाली है जिसे देखने के लिए उनके आंखें तरस गई थी। एक ऐसा परिणाम प्राप्त होगा जिसका इंतजार वे सालों से कर रहे हैं, जिसकी तैयारी वे सालों से कर रहे हैं, जिसे पूरा होने का सपना वो सालों से देख रहे हैं। आपने यदि किसी संपत्ति की खरीदारी की है तो उसके चल और अचल पहलुओं को स्वाधीनता के साथ आपको जांच लेना चाहिए। आपके धन का हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में आपको जरूर लगाना चाहिए। यदि आप किसी से कोई वादा कर रहे हैं तो उस वादे को पूरा करने में जी जान लगा देनी है। ऐसा ना हो कि आपकी बात झूठी निकल जाए। आपका जो मन है वो इधर उधर के कामों में ज़्यादा लगेगा, जिससे कि काम अटक सकते हैं, रुक सकते हैं। थोड़ा सावधान रहिएगा। यदि आप किसी बात को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो आपकी वो परेशानी दूर हो सकती है। आपको किसी काम के पूरा न होने से मित्रों की मदद मांगनी होगी, जिसके लिए आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। यदि प्रेम जीवन जी रहे हैं तो अपने साथी के व्यवहार को लेकर थोड़ा परेशान आप हो सकते हैं, उनसे बातचीत अवश्य करें। संतान पक्ष से आपको बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। अब दोस्तों 2 उपाय हम आपको बताएंगे। ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे और अगर आप इन्हें करते हैं तो ढेर सारा फल, ढेर सारा आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, बातों को आप अंत तक जरूर सुने। आपकी किस्मत भी बदलेगी और ज़िंदगी एक शानदार और बेहतरीन परिणाम दिखाएगी। लेकिन ध्यान से आपको इन उपायों को सुनना होगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं सोमवार के लिए। महादेव उन लोगों को भी दे देते हैं जिनके भाग्य में कुछ नहीं लिखा होता। आपको करना बस इतना है कि 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर कच्चे चावल थोड़े बहुत डालने हैं और उससे भोले बाबा का अभिषेक करना है। मंत्र बता रहे हैं ओम सोमेश्वराय नमः। इसका 108 बार वही बैठ करके जप करिए। बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बहुत शानदार हो जाएगी। दोस्तों, महादेव के ऊपर अगर आप बेला के फूल चढ़ाते हैं तो शादी में जो भी दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आपको एक सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति होती है। और धतूरे का फूल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की धन की कमी नहीं रहती है। आंकड़े का फूल चढ़ाने से भी बहुत लाभ मिलते हैं। तो अब की शिवरात्रि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हल्दी कुमकुम ये सब महादेव को नहीं चलता, ये उन्हें मत चढ़ाइएगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 9 फरवरी से 28 फरवरी के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।